प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का अनसॉल्व्ड पेपर लेकर आया हूँ। ये सेट सी है। इस सेट पर क्वेश्चनों की संख्या है 26 और आपको समय दिया है 3 घंटा। पूर्णांक है 70। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है इसको हम देख लेते हैं। पहला है आ भाग में 5 प्रश्न, प्रत्येक में 1 अंक। बा भाग में 5 प्रश्न है, प्रत्येक में 2 अंक। सा भाग जिसमें 12 प्रश्न है, प्रत्येक में 3 अंक है। खंड दा है जिसमें 4 अंक का 1 प्रश्न है। ये इस प्रश्न में आपको ऑप्शनल मिलेगा। खंड ई में 3 प्रश्न है, प्रत्येक के 5 अंक है, इसमें भी आपको ऑप्शनल मिलेगा। आइए अब सेक्शन वाइज हम क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो सेक्शन ए में पहला प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहकों के नाम लिखिए। दूसरा है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरवितांग रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करने वाले उपकरण का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है हीरे की चमक का कारण लिखिए। पांचवा प्रश्न है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः किस प्रकार की धातु प्रयुक्त की जाती है। छठवां प्रश्न है जो खंड बा का है चालकत्व और प्रतिरोध में 2 अंतर लिखिए। सातवां प्रश्न है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी P, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी Q एक साथ समक्ष संयोजित है। दोनों के एक साथ जोड़ दिए तो दोनों की संयोजन लेंस की फोकस सूत्र प्रकृति बताइए जब P > Q हो। क्वेश्चन नंबर 8 है एक टीवी टावर की ऊंचाई 160 मीटर है, उसकी अधिकतम प्रसारण दूरी की गणना कीजिए जब पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6.4 × 10⁶ मीटर हो। प्रश्न क्रमांक 9 है विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए तथा ऐसा ही मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम्ब आवेश बनते हैं। 11वां प्रश्न है कि चुंबक में अक्षयी और निरक्षीय स्थिति में 3 अंतर लिखिए। 12वां प्रश्न है लेंस का नियम लिखिए तथा समझाइए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। 13 नंबर का प्रश्न है पराबैंगनी प्रकाश क्या है, इसके 2 गुण लिखिए। 14 प्रश्न है एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, वह प्रिज्म से 30 डिग्री के न्यूनतम विचलन पर विचलित करता है तो उस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है यंग के प्रयोग के 2 स्लिट की चौड़ाई 16:1 अनुपात में है तो व्यतिकरण प्रतिरूप की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है हमारे YouTube चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। लास्ट ईयर मैं 2024 और 25 का एक प्रश्न बैंक बनाया हूँ। उस प्रश्न बैंक से ही सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, आप उन्हें भी एक बार देख लें। प्रश्न क्रमांक 16 है प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का होना फोटॉन सिद्धांत को तरंग सिद्धांत से अधिक महत्व देता है, इसकी व्याख्या कीजिए। 17 नंबर का प्रश्न है समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 18 नंबर का प्रश्न है थानसम परमाणु मॉडल की 3 कमियों को लिखिए। 19 नंबर का प्रश्न है आपके पास एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कोई 3 अंतर लिखिए। 20 नंबर का प्रश्न है और गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए, सत्यता सारणी बनाइए। 21 नंबर का प्रश्न है कि संचार व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों के नाम लिखते हुए ब्लॉक आरेख खींचिए। 22 नंबर का प्रश्न है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। 23 नंबर का जो प्रश्न है आपके पास जो है ऑप्शनल प्रश्न है, इसमें एक आर्टिकल दे दी जाती है जिस आर्टिकल को हम मूल्य आधारित प्रश्न कहते हैं। जैसा कि आर्टिकल दिया गया है सृष्टि स्कूल जाने से साइकिल का उपयोग करती है, वह कक्षा में भौतिक विषय में विद्युत प्रेरण चुंबकीय का अध्ययन किया। इसमें विचार आया कि साइकिल के एक्सल के साथ एक छोटा सा डायनोमो और एलईडी लगाया, इस तरह सवारी के दौरान एलईडी की चमक की आनंद लेती थी।
फिर इससे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चनों को आंसर आपको देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान भी होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक बनाएंगे तो आप इसे रीड कर लें। और देखते हैं इसका अथवा में कौन सा क्वेश्चन दिया है। देखिए, सिद्धि ने कक्षा 12वीं की छात्र है, सहपाठियों के साथ जो है विज्ञान के भ्रमण में गई। वहां धागे में लटके दोलन करते हुए एक चुंबक को देखा और उसने पाया कि चुंबक धातु के प्लेट ले जाते ही वह दोलन करना बंद कर देता है। समझ नहीं पाई और अपने सहपाठियों से चर्चा की और शिक्षक से भी चर्चा की और इस घटनाओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए इससे संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर दी गई है। सारे प्रश्नों को पढ़कर बी केयरफुल आप आंसर दें। मूल्यधारित प्रश्न हर साल पूछा जाता है 4 नंबर का। और अब चलते हैं सेक्शन ई पर, जो कि 5 नंबर का प्रश्न है। तो 24वां नंबर का प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि, आवर्तकाल और अधिकतम गतिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। इसका अथवा जो प्रश्न है वो है, 2 समानांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रत्येक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए यदि दोनों चालकों की में धारा की दिशा समान दिशा में प्रभावित हो। दूसरा कंडीशन है, दोनों चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रभावित हो। साथ ही साथ बल की प्रकृति भी आपको बतानी है इस क्वेश्चन पे। 25 नंबर का प्रश्न है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के बीच मध्य आंशिक रूप से पैरोदितांग माध्यम भरा है। यदि इनके मध्य धातु की पट्टिका पूर्ण रूप से भर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे इस तरह से 2 समानांतर प्लेट ले लें और बीच में जो है आप 3 मोटा की प्लेट रख दें, देन यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इसके साथ अथवा में पूछा गया है, किसी आवेशित खोखले गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिए तथा तीव्रता की दूरी के साथ ग्राफ भी खींचिए। कंडीशन है गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर पर। और लास्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 26, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। जैसे कि बीटा इक्वल लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये होता है फ्रिंज की चौड़ाई। और इसके साथ अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर आपको आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है अंतिम प्रतिबिंब जब सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। हल जो है हमारे YouTube चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।